नमस्कार वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। और इसको लेकर रिसेंटली आनंद महिंद्रा साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट करी। इनको ट्विटर पे किसी ने पूछा आप कौन सी पोस्ट दोगे अग्निवीर को। अब मान लो एक लड़का है 18 साल का, उसने 4 साल तक अग्निपथ स्कीम के अंडर मिलिट्री में सर्विस करी, उसको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया। अब वो रिटायर हो चुका है, उसके पास 20 लाख रुपए का अमाउंट है और ऑफ कोर्स उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो 22 साल की उम्र में आनंद महिंद्रा साहब ने ये कहा है कि बहुत ही आराम से अग्निवीर को ये खुद एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं लार्ज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अग्निवीर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए, एक 22-24 साल का लड़का, ऑलमोस्ट इसी एज ब्रैकेट के होंगे ज्यादातर अग्निवीर, इस एज में एक युवक जिसने लीडरशिप सीखी है, टीम वर्क सीखा है, फिजिकल ट्रेनिंग उसने करी है मिलिट्री में, तो वो अपने आप में एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी का। मैं आपको ये बता दूं, भारत में कई जो मिलिट्री के लोग हैं जो मान लो कि 30 या फिर 35 साल की उम्र में भी रिटायर हो जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी बार प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि मिलिट्री आपको लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन देती है कि आप कहीं भी काम करोगे, आप एक एसेट बन जाओगे वहाँ पर। और इसलिए आनंद महिंद्रा ने यहाँ पर कहा है कि इनकी कंपनी और इनके अंडर बहुत सारी कंपनीज हैं। महिंद्रा ग्रुप आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये लोग टेक सेक्टर में है, ये ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, बहुत सी कंपनीज हैं इनकी। ये कह रहे हैं कि इनकी कंपनी बिल्कुल रिक्रूट करेगी अग्निवीर को। ये बात इन्होंने ओपनली कही है। और इनकी इस ट्वीट के बाद बाकी भारत में जो बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, जो कंपनीज चला रहे हैं आज के समय, मेजर कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम भी बिल्कुल अग्निवीर को रिक्रूट करना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली ये सब ट्वीट्स एक ऐसे टाइम में आई है जब आर्मी ने, अभी एयरफोर्स नेवी की नोटिफिकेशन बाद में आएगी, आर्मी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है फॉर अग्निपथ स्कीम। यहां पर आप देख पाओगे इसके बारे में सब डिटेल्स अवेलेबल हैं। जो बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी सब यहां पर मेंशन्ड हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से भारत के प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी आर्मी से कई जो रिटायर्ड लोग हैं इनको एब्जॉर्ब किया है, और इन द फ्यूचर हमको क्या क्या और करना होगा टू एंश्योर कि अग्निवीर बिल्कुल सेफ फील करे। क्योंकि देखो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए कंट्री कि जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो फ्यूचर प्रूफ फील करे, उनको ये बात की एश्योरिटी हो कि वो अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स अगर देते हैं मिलिट्री को, और मान लीजिए उनको एब्जॉर्ब वहां पे नहीं किया जाता, तब भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ करने को होगा। वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय बीइंग पार्ट ऑफ मेजर कंपनीज। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट बड़ा न्यूज में, बड़े इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट इज गेम चेंजिंग, इससे रीजन में कंप्लीटली डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट ये किन 2 कंट्री से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका या फिर इंडिया बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर देंगे उनकी मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ना मैंने एक बात नोट करी कि जैसे ही आनंद महिंद्रा साहब ने अपनी यहाँ पर ये ट्वीट करी, इसके रिस्पॉन्ड में, इसके रिप्लाई में हर्ष गोयनका साहब, द 77th रिचेस्ट इंडियन, इन्होंने भी रिप्लाई किया इस ट्वीट का। इन्होंने यहाँ पर ये कहा, द आरपीजी ग्रुप, जिसको ये लीड करते हैं, ये कह रहे हैं द आरपीजी ग्रुप टू वेलकम्स द अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय अग्निवीर। ये कह रहे हैं कि मैं भी बिल्कुल तैयार हूं अग्निवीर को एम्प्लॉय करने के लिए। और आगे यहां पर ये भी ऐड करते हैं, आई डू होप अदर कॉर्पोरेट्स विल ऑल्सो ज्वाइन अस टू टेक दिस प्लेज एंड एश्योर आवर यूथ्स ऑफ ए फ्यूचर। देखिए बात घूम फिर के यही आती है कि हमारा जो यूथ है उसको एश्योरिटी हो कि उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। और ये बात आनंद महिंद्रा साहब ने भी कही थी। इन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली जो वायलेंस हुआ है अराउंड अग्निपथ प्रोग्राम, इसको लेकर ये काफी दुखी हैं। बिल्कुल हम सब दुखी हैं देखकर, जो सीन्स देखने को मिले थे दे वर वेरी सैड। जब इस स्कीम के बारे में पिछले साल बात की गई थी, उसी टाइम महिंद्रा साहब ने मन में ये सोचा कि इससे बहुत सारे डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड नौजवान मार्केट में आ जाएंगे। और पर्सनली मेरा भी मानना था, जब इनिशियली मैंने अग्निवीर स्कीम के बारे में पढ़ा, जब इसके बारे में डिटेल्स सामने आए, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि प्राइवेट सेक्टर बहुत इंटरेस्टेड होगा अग्निवीर को लेकर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है कि प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स सर्विसमैन को, हैज दिस हैपेंड बिफोर? देखो, रिलायंस एक कंपनी है जिसने ये सब बड़े स्केल पे किया था। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस की ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है रिलायंस के अंडर। देखो रिलायंस ने क्या किया था, आज से आई थिंक अब कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। 2016 में इन्होंने क्या किया कि करीब 16,000 एक्स मिलिट्री मैन को रिक्रूट कर लिया अपनी एक कंपनी में। रिलायंस ने खुद एक कंपनी यहाँ पर फॉर्म करी जिसका नाम है ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी।
इनका काम यह है कि रिलायंस के जो इंपॉर्टेंट एसेट हैं, कहीं पर रिलायंस की नेचुरल गैस निकली है, कहीं पर रिलायंस के जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन ये लोग देखते हैं। और ये मत सोचना ये कोई यहाँ पर बहुत ही बेसिक का कोई काम होगा, नहीं, जेन्युइन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है रिलायंस के एसेट्स की ये इंश्योर की जाती है। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है रिलायंस, जो अपने आप में कहा जाता है कि इंडिया का परहैप्स लार्जेस्ट ब्रांड भी है, इसने कई हजारों एक्स सर्विसमैन को नौकरी दी थी इस तरीके से। और मेरे हिसाब से देखिए अग्निवीर के केस में भी ये करना मुश्किल नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल, क्योंकि अगर मान लीजिए 45,000 अग्निवीर हैं पहले साल में, उनमें से जो 25% है उनकी नौकरी लग गई, बाकी लोग आराम से, इंडिया में इतनी सारी मेजर कंपनीज हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा देखो टाटास भी आराम से अनाउंस कर देंगे, टाटा ग्रुप भी अनाउंस कर देगा कि हम लोग ऐसा करेंगे, रिलायंस पहले ऐसा कर चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी अनाउंस कर देंगे कि हम लोग इस तरीके से रिक्रूट करेंगे। तो इंडिया की मेजर कंपनीज आराम से हर साल जो यहाँ पर ये 32-33 हज़ार लोग होंगे जो अग्निवीर स्कीम से एनरोल होकर बाहर आएंगे, इनको ये आराम से जॉब दे पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर इसकी गारंटी क्या है, अगर यहाँ पे अभी ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अभी के लिए बोल रहे हैं आज से 3-4 साल बाद ये सब भूल गए तो क्या होगा। देखो मेरा यहाँ पर ये मानना है, आई थिंक आप सब लोग ही मुझसे एग्री करेंगे, लिखिएगा इस बात को लेकर कि आप मुझसे एग्री करते हैं नहीं करते। अगर प्राइवेट सेक्टर के जो ओनर्स हैं, जो बड़े इनके लीडर्स हैं, खुद ही ट्विटर पे आकर कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू एम्प्लॉय अग्निवीर, ये खुद ही यहाँ पर रेडी है ये सब करने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली अभी और जो कंपनीज हैं ये भी सामने आएंगी, तो सरकार को कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बिल यहाँ पे लाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जिन अग्निवीरों की जॉब मिलिट्री में नहीं लगती उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, और उनका एक मिनिमम पैकेज इतने लाख का तो होगा ही होगा। और ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत ही आराम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को आपको फोर्स करना है कि ये करो, प्राइवेट सेक्टर के भी हक में है कि इतने डिसिप्लिन नौजवान लोग आपको मिल रहे हैं, देश के जो मेजर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉय करने को तैयार हैं। तो अगर ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती है तो मेरे ख्याल से सारी पार्टीज खुश होंगी, और मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप सब लोग लिखिएगा इसके बारे में कि क्या आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बिल होना चाहिए लिंक्ड टू द अग्निवीर स्कीम और नॉट। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अगेन एक ह्यूज कम्युनिटी है वर्ल्ड अफेयर्स में, यू कैन इजीली मेक योर वॉइस हर्ड हियर एज वेल। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट न्यूज में था, तो आपको बताना है कि वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट किन दो कंट्रीज के बीच में है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंडिया नेपाल। ये प्रोजेक्ट बनेगा नेपाल में, और रिसेंटली नेपाल ने हैंड ओवर कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट इस प्रोजेक्ट का टू इंडिया। 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और रिसेंटली आपको पता होगा नेपाल ने भारत को बिजली बेचनी भी स्टार्ट कर दी है। इंडिया इंश्योर कर रहा है कि इंडिया नेपाल रिलेशन स्ट्रांग रहे आने वाले कई सालों तक, कोई तीसरा कंट्री दोनों कंट्रीज के टाइज को डिस्टर्ब ना कर पाए। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अभी रिसेंटली एसएससी से याद आया हजारों वैकेंसीज आने वाली हैं एसएससी की। आप देखोगे आने वाले 18 महीनों में बहुत सी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, क्लिक करिए एसएससी के लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। जो 24 महीने का कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा 375 रुपीज़ का, मगर जो प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।